क्या हुआ? सब देखना क्यों बंद हो गया? अरे अब उस ऊर्जा का एहसास क्यों नहीं हो रहा है मुझे? एहसास क्यों नहीं हो रहा है मुझे? धन्यवाद। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। यीशु ईश्वर का ही अंश है। उसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ति है जितनी उसके स्पर्श में। तभी तो बिना छुए उसकी प्रार्थना ने ही चिड़िया में जान डाल दी। अब यीशु को कोई खतरा नहीं है। मैं हूं सम्राट, मैं हूं शक्तिशाली। मेरे लिए तुम सब मिलकर बजाओ ताली। नहीं, खाली नहीं, मेरे लिए संगीत बजाओ। छम 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 छम। मैं नाचूंगा मगन होके। धम 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 धम। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? मैं उसके इतने नजदीक पहुंच गया था, फिर अचानक उससे मेरा सूत्र टूटा कैसे? वो यही है, यही कहीं है वो। इतने साल इस पागल सम्राट पर यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब नहीं। अगर इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी ईश्वर के बेटे तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे किसी और को ढूंढना होगा, किसी ऐसे को जो मेरे नियंत्रण में रह सके, मेरी शैतानी सोच को समझ सके, सह सके। वहां से मेरी जैसी काली शक्ति महसूस हो रही है। इसका क्या मतलब है? सम्राट का बेटा, ये तो अभी अभी विदेश से लौटा है। इसके चारों ओर काला अंधेरा। ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? पहले क्यों नहीं सोचा मैंने इसके बारे में? कहीं ये ही तो नहीं जो मुझे ईश्वर के बेटे तक पहुंचाएगा? मुझे आभास हो रहा है कि ये क्या करने वाला है। अब आएगा मजा खेल खेलने में। वो खेल जिसकी शुरुआत तो ईश्वर ने की है, पर अंत करूंगा मैं, शैतान। छोटे सम्राट, वो बात ये है कि आपने जो हमें काम बोला था वो हम नहीं कर पाए। छोटे सम्राट,
छोटे सम्राट, हम जानते हैं कि आपके पिताजी ने आपको व्यापार संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन आपके काम करने के तरीके से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इसलिए भविष्य में हम आपके साथ किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहते। ये क्या बेतुका संगीत बजा रहे हो? ना कोई रस है, ना सुर, ना ताल, मजा नहीं आ रहा। मेरा चाबुक लाओ। अब बजेगा असली संगीत। आज हम अपने पसंद का संगीत सुनना चाहते हैं। मेरे नए साजों को दरबार में पेश किया जाए। मैं दिखाऊं कि अलग अलग साजों से मधुर संगीत निकालने का सही तरीका क्या है। जी सम्राट, अभी पेश करता हूँ। समझ नहीं आया, चाबुक से कौन सा संगीत बजाएगा ये? अच्छा, वाह, ये सब क्या है छोटे सम्राट? हमारे बच्चों को बंदी बना कर क्यों लाए सम्राट? बचा पिताजी। तुम सबको अलग तरह का एकदम नायाब संगीत सुनाता। बजाओ। छोटे सम्राट, इसे कहते हैं असली संगीत। बजाओ। छोटे सम्राट, माफ कर दीजिए छोटे सम्राट। आप जो कहेंगे, जिस कागज पे दस्तखत करने को कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। बस इन बच्चों पर रहम कीजिए छोटे सम्राट। हमारे बच्चे को जीवन दान दे दीजिए छोटे सम्राट। माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। अरे, इतने सुंदर संगीत को उसके चरम तक पहुंचने से पहले ही बंद करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, ये महफिल कभी और सही। सारा शक दूर हो गया। यही है शैतान का असली बच्चा, जो ईश्वर की संतान को परास्त करने में मेरी मदद करेगा। क्या हुआ? भूल गई? आप ही तो कहती है ना कि खाना खाते समय किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, पर मैं तो नाराज नहीं हूँ। आपकी नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम नाराज क्यों? मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप नाराज है। माँ, मुझे आपका डांटना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैंने क्या गलत किया है। आप मुझे बताएगी तभी तो मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस मासूम के सवालों का क्या जवाब दूं मैं? कैसे समझाऊं इसे कि बेटा, उस चिड़िया को लेके अगर कुछ हो जाता
तुम बस दूर रहा करो इन सब चीजों से। समझो, यही तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब क्या हुआ? लेकिन किसी की रक्षा करना मेरी सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकता है माँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस कैसे समझाऊं तुम्हें? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि प्यार बिना कुछ सोचे पूरे मन से करना चाहिए, पर ख्याल रखते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। हाँ, यही कहना चाहती थी मैं। लो, अब तो खा लो। मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे सिवा कोई और दे ही नहीं सकता। आज भी वही हुआ, हमेशा की तरह। इसकी धार खराब हो गई है, लकड़ी काटने में काफी दिक्कत हो रही है। बेटा, बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैं सीखने आया था किस औजार से क्या काम किया जाता है, सीखना चाहता हूँ। अब बड़ा जो हो गया हूँ मैं। बड़े तो हो गए हो, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये काम कर सको। अरे भाई, ये इस घर का सबसे बड़ा बच्चा है, इसकी इच्छा का मान तो हमें रखना चाहिए ना। जी भैया। आओ, लो, पकड़ो इसे ठीक से, चोट ना लगे बस। सिर्फ अपनी ही चोट का नहीं ताऊ जी, दूसरों की चोट का भी ध्यान रखना चाहिए इन्हें। एक कदम भी आगे आई तो जमकर पिटाई होगी। पता है ताऊ जी, बड़े भैया ने कल जानबूझकर मेरी चीरू को चोट पहुंचाई थी और उन्हें इस बात का दुख भी नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि यीशु भैया वहाँ थे, नहीं तो चीरू। क्या किया यीशु ने? पता नहीं, सब कह रहे थे चीरू अपने आप ही ठीक हो गई, लेकिन मैंने देखा यीशु भैया का एक बूंद आंसू चीरू के मुंह में गिरा और वो जादू की तरह ठीक हो गई। कह तो ऐसे रही है जैसे यीशु तेरा भाई नहीं, भगवान है। भाई से भाई, भाई से भगवान, भाई भी तो भगवान जैसे ही होता है, लेकिन सारे भाई एक जैसे नहीं होते। वीरों के वीर, महाविजेता, महावीर, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट दरबार में पधार चुके हैं। सिर्फ अपने राज्य के ही नहीं, सारे शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, सम्राटों के सम्राट, विद्वानों के विद्वान, सभी के रक्षक, प्रजा के भगवान, गुणों की खान, सम्राट हेरोड की, सम्राट हेरोड की जय।
अद्भुत, अनोखा, तारीफ के काबिल। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि बेटा हो तो छोटे सम्राट जैसा, अपने सिंहासन पर बैठो। ये मामूली सा सिंहासन मेरे लायक कहाँ? मेरी जगह तो यहाँ है, इस राजसी तख्त पर। मेरे महान पिताजी हमेशा कहते हैं कि बैठना तो बड़े बुजुर्गों का काम है। बैठ गए मतलब कि बूढ़े हो गए। असली सम्राट को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी आंख और कान हमेशा खुली रखनी चाहिए, ताकि उसके नाम का डंका चारों दिशाओं में बजता रहे। क्यों पिताजी, मैंने सही कहा ना? हाँ। शैतानी गुणों की खान है छोटा सम्राट। किसी और की तो छोड़ो, ये तो अपने पिता का भी सगा नहीं है। एक तो इसकी परवरिश शैतानी तरीके से हुई है, और दूसरा इसके सर पर मेरी गहरी छाया है। बहुत जल्द ये वही करेगा जो मैं इससे करवाना चाहूंगा। अपनी खैर मनाओ यीशु, कि मैं जो तुम्हें पाठ पढ़ाने वाला हूं वो तो तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। भाई से भाई, भाई से भगवान, भाई भी तो भगवान जैसे ही होता है। लेकिन सारे भाई एक जैसे नहीं होते। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटे से कांटा चुभ गया। कांटों वाले झाड़ी में हाथ डालने की क्या जरूरत है यीशु? उखाड़ डालो सब जड़ें। याकूब, ये फूल वाले पौधे कांटों के बीच हो गए, तो इसमें इनकी क्या गलती है? इन्हें उखाड़ के सजा क्यों दी जाए? लेकिन जो पौधे कांटों के बीच उगे हैं, वो तो मर ही जाएंगे ना? हाँ, लेकिन अभी तो जिंदा है। माँ कहती है कि कौन सा पौधा रहेगा और कौन सा नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बस इनका ख्याल रख सकते हैं। क्या पता एक दिन इनमें भी फूल आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें एक दिन खिलता हुआ देख पाऊं। तुम बस वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा। पूछने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे तुम्हारे पास दौड़ में हिस्सा लेने। अच्छा खासा गड्ढा खोदकर यीशु के स्वागत की मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब जा, शुरू हो जा। जी जी बड़े भैया। अरे साइमन, देख के। रुको, ऐसे क्यों भाग रहे हो? नहीं नहीं रुक सकता दीदी।
वो मुझे बड़े भैया के साथ दौड़ लगानी थी ना, उसका अभ्यास कर रहा था। पता है, जो जीतेगा उसको ताई जी के हाथ की बनी हुई खीर मिलेगी। वाह, मेरी चाची के हाथ की खीर। फिर तो मैं भी दौड़ में हिस्सा लूंगा। मैं भी। मैं नहीं। क्यों? आप क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि माँ के हाथ की बनी खीर सबको पसंद है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि माँ हम सबको खीर खिलाएगी, चाहे कोई हारे या जीते। तो आपस में हमें मुकाबला करने की क्या जरूरत है? लगता है मुकाबले से पहले ही डर गया। अरे हाँ तो बोल के देखना यीशु। अरे यीशु भैया, खेलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अरे दोस्त, अब सोच क्या रहे हो? हाँ कर दो ना। हाँ यीशु भैया, इस बार आप बड़े भैया को जरूर हराना। हर बार वो बेईमानी कर कर आपसे जीत जाते हैं। इस बार मैं देखती रहूंगी कि वो कोई गड़बड़ ना करे। हाँ कर दो ना भैया। हाँ कर दो ना यीशु भैया। ठीक है। यीशु, आज तुझे खीर नहीं, धूल चटाऊंगा।